शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज़ की ओर से मैं पास्टर स्टेला और हमारे सारे जितने भी पास्टर्स हैं सभी की ओर से हमारे जितने भी चर्चेस चल रहे हैं वो सभी हमारे विश्वासियों की ओर से हम आप सभी को क्रिसमस की बधाई देते हैं। हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल। और परमेश्वर की शांति जो परमेश्वर ने उसके नाम के अंदर हमें दी है वो आज क्रिसमस के दिन आप सभी के ऊपर रिलीज होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शांति जगत देता है ऐसा मैं नहीं देता, लेकिन मैं अपनी शांति देता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो आज आप कोई भी दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, संकट में हो, आज परमेश्वर यीशु मसीह के जन्मदिन की बधाई के रूप में, यीशु मसीह के जन्मदिन की गिफ्ट के रूप में परमेश्वर आप सभी को परमेश्वर की ओर से हेवनली पीस आप सभी को दे, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, हो सके इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचाए, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते तो आप घर में बैठकर बहुत सारे लोगों को ऐसे परमेश्वर का वचन इस चैनल के थ्रू भेजकर आप आशीषित हो सकते हैं। और इस चैनल के द्वारा और जो भी वचन हमारे द्वारा दिए जाते हैं उनके द्वारा दूर दूर से लोग आशीषित होते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी चैनल ये जो है यूट्यूब वो बहुत सारे देशों में भी लोग देख रहे हैं। यूएसए में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, बांग्लादेश में, फिलीपाइंस में देख रहे हैं, और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ में, कनाडा में देख रहे हैं। और उन सभी लोगों को भी मैं परमेश्वर के जन्मदिन की बधाई देती हूँ। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को और नॉन क्रिश्चियन लोगों को भी परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म का आप संदेश दे सकते हैं इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और जब आप ये सुन रहे हो उस समय आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा वो हमारा प्रेयर टावर का नंबर है। तो प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रेयर भी करवा सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि परमेश्वर के वचन को इस दुनिया के छोर तक पहुंचाने के लिए जो हमने प्रयास किया है उसमें आप अपने आप को शामिल करें, और जो अभिषेक, जो एनॉइंटिंग, जो ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर है, वो आप सभी के ऊपर आज रिलीज़ होने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 2 अध्याय, हालेलुया, वो 2 अध्याय में हम देखते हैं 2 अध्याय और उसकी 9 आयत से हम ये देखते हैं कि वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सपने में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आमीन, हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके जन्मदिन के बधाई के रूप में प्रभु जी इस संदेश को प्रभु हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता आपकी ओर से प्रभु जी जो भी पिता ब्लेसिंग्स है प्रभु वो रिलीज होने पाए। जो भी दुखी हैं, जिनके भी जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन का वो उनको गिफ्ट मिले पिता परमेश्वर, और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन,
आमीन, हालेलुया। तो आए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मत्ती 2 अध्याय के अंदर, जब उस समय में हेरोदस राजा राज्य करता था, जब यीशु का जन्म हुआ और कैसर अगस्टस जो रोमन था, उनका कैसर जो मेन था और हेरोदस जो है वो राजा था, उन दिनों में वचन कहता है कि यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ और पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए, क्योंकि पूरब से कई ज्योतिषी, बाइबल में यहाँ पे नहीं लिखा है कि 3 ज्योतिषी, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पूरब से 3 ज्योतिषी आए। हम किसी कार्ड के ऊपर देखते हैं, हम कभी कोई वचन में देखते हैं तो सोना, लोबान और गंधरस बोलते हैं, तो हम यही समझते हैं कि 3 मंजूषी आए थे, 3 ज्योतिषी आए थे, लेकिन एक्चुअली बाइबल के अंदर 3 आए थे, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। बाइबल में ये लिखा गया है कि बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का जन्म, जिसका जन्म हुआ है यहूदियों के राजा का, वो कहाँ है। परमेश्वर ने पूरब के देश के कई ज्योतिषियों के साथ बात की थी। यीशु मसीह के जन्म से पहले कई ज्योतिषी, मंजूसी आए थे जो एस्ट्रोलॉजी जानने वाले थे, जो आज बहुत सारे लोगों के हाथों को देखकर कुछ न कुछ बताते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, जिनको नक्षत्रों का, राशियों का ज्ञान है। ऐसे जो लोग थे, ऐसे ज्योतिषी, बाइबल का वचन कहता है कि यरूशलेम में आए क्योंकि उन्होंने एक तारा देखा था और वो तारा ऐसा था कि वो सबसे अलग था और वो एस्ट्रोलॉजी जानने वाले थे। इसके लिए उनको इंटीमेशन मिला कि सारी दुनिया के अंदर एक अद्भुत और एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है, और उनको ये पता चला कि वो जन्म कहाँ हुआ है। ये भी उनको पता चला कि वचन ऐसा कहता है कि ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। वो कहीं और नहीं गए थे, वो यरूशलेम में आए थे और यरूशलेम में आकर वो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका तारा देखा है। मतलब परमेश्वर खुद एक तारा है, हालेलुया। परमेश्वर खुद एक स्टार है जिसको भोर का तारा कहा जाता है। और इसके लिए आज हम क्रिसमस के समय में सब अपने घरों के ऊपर, अपने चर्चिस के ऊपर हम स्टार लगाते हैं। स्टार लगाते हैं क्यों? क्योंकि स्टार देखकर वो उनको पता चला था कि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। किसका तारा? यीशु मसीह का तारा देखा है। यीशु मसीह एक स्टार है, उसका तारा देखा है और कहीं पे भी नहीं गए, वो यरूशलेम में आए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि यीशु मसीह के जन्म होने से बहुत साल पहले से भविष्यवाणियां भी की गई थी कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा, इज़राइल के बैतलहम में होगा, और जहाँ पे दाऊद का भी जन्म स्थान था। तो वो दाऊद का पुत्र कहलाया था क्योंकि उसका जन्म वहाँ पे हुआ था, बैतलहम में हुआ था, और ये भविष्यवाणियां भी हुई थी। और इसके लिए ये जो ज्योतिषी है उनको क्लियर इंटीमेशन मिली थी, उनको क्लियर पता चला था कि यहूदियों का राजा और बैतलहम में जन्मा हुआ, और जिसका तारा हमने पूरब दिशा में देखा है, क्योंकि यीशु मसीह वो भोर का तारा है और वो उनको प्रणाम करने के लिए आए। वचन ऐसा कहता है कि उसका तारा देखा है और उसको हम प्रणाम करने के लिए आए हैं। ज्योतिषी परमेश्वर यीशु मसीह का प्रणाम करने के लिए आए हैं। यही बात साबित करती है, अगर कोई भी बेटे का जन्म होता है, किसी बालक का जन्म होता है, कहीं पे भी होता है, घर में होता है या कोई ऐसी जगह में होता है या फिर हॉस्पिटल में होता है या कोई बहुत बड़ा महल में होता है, फिर भी कोई उसकी पूजा करने, अर्चन करने, उसकी आराधना करने ऐसे नहीं आते। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम उसका तारा हमने देखा है पूरब में और उसको प्रणाम करने आए हैं। और
जब उन्होंने उनकी ये बातें हेरोदस राजा ने सुनी तो वचन कहता है हेरोदस भी घबरा गया और यरूशलेम भी घबरा गया, क्योंकि राजा का एग्जिस्टेंस खुद था वहां पर। राजा मर नहीं गया था, वहां उनको कोई राजा की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी वहां पर हेरोदस राजा राज कर रहा था, ऑलरेडी वहां पर रोमन साम्राज्य चल रहा था, कैसर ऑगस्टस का वहां पर साम्राज्य चल रहा था और वहां पे कोई राजा की जगह खाली नहीं थी। इसके लिए हेरोदस खुद घबरा गया कि क्यों, मैं तो राजा हूं तो और कौन सा राजा जन्म ले लिया है, और उसको अपनी चेयर हिलती हुई दिखाई दी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सारे अधिकारों को प्राप्त किया हुआ हमारा राजा है, हमारा परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु के नाम से ही आज पूरे जगत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। जब यीशु मसीह जन्मा तब भी यरूशलेम के अंदर उथल पुथल हो गई थी। आमीन, हालेलुया। यरूशलेम के वो हेरोदस राजा के महल में उथल पुथल हो गई थी, उसकी काउंसिल में उथल पुथल हो गई थी, उसके प्रधानों, मंत्रियों और इवन यरूशलेम के लोगों में, यहूदियों में भी, क्योंकि मंजूसियों ने तो आके ये वर्ड बोला कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। हालेलुया। और बात फैल गई, फैल गई, फैल गई, जैसे आज भी यीशु मसीह के नाम का पूरी दुनिया में डंका है। हालेलुया। और आज जो भी सही रीत से परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु के ब्लड में उद्धार पाए हुए हैं, वो लोग भी परमेश्वर के यीशु मसीह के अधिकार को पाकर उनके जैसे बड़े बड़े काम करते हैं। आज बहुत सारी चैनल्स, बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे टीवी मीडिया क्रिश्चियन लोगों के विरोध में, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करने वाले सेवकों के विरोध में बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि वो लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। वो लोग भी अपने मन को, जो मन के अंदर नेगेटिविटी है वो छोड़कर यीशु मसीह को समझने का प्रयत्न करें और यीशु मसीह के बारे में जाने, तो उनको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको यीशु मसीह की आज ज़रूरत है, और सबकी ज़रूरत है यीशु मसीह पूरा कर रहा है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, क्योंकि यीशु मसीह कोई देश, कोई धर्म या कोई एक जगह का परमेश्वर नहीं है, वो तो वर्ल्ड वाइड, आकाश और पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। परमेश्वर वो ही होता है, कोई एक पहाड़ का परमेश्वर, कोई एक जगह का परमेश्वर, कोई एक देश का परमेश्वर, कोई सिटी का, कोई अपने गांव का, कोई एक घर का परमेश्वर। आज तो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपने परमेश्वर बना लिए हैं, लेकिन परमेश्वर वो ही है जो वर्ल्ड वाइड है, आकाश में भी है, पृथ्वी पर भी है, और उसकी सत्ता, उसका सामर्थ्य वो सारे ब्रह्मांड में है, वो ही परमेश्वर है। परमेश्वर कोई एक जगह का नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह भी देश देश के लोगों का परमेश्वर है, देश देश और जाति जाति के लोगों का परमेश्वर है। और वो ही परमेश्वर जिसने यहूदिया में और बैतलहम में जन्म लिया था, और जन्म भी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए लिया था। यीशु मसीह का कोई बेडरूम नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कोई शादी करने नहीं आया था, यीशु मसीह कोई मौज मजा करने नहीं आया था, और ना ही यीशु मसीह का क्रिसमस हम मौज मजा करने के लिए मनाए। लास्ट जब क्रिसमस थी, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे दर्शन में आकर बोला था कि क्रिसमस परमेश्वर के जो जन्मदिन को हम मना रहे हैं, वो यीशु मसीह मौज मजा करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह तो उद्धार देने के लिए आया, स्वर्ग छोड़कर वो आया इस दुनिया के ऊपर, और 33.5 साल का मनुष्य जीवन एक जवान पृथ्वी के ऊपर चल रहा था, जो पृथ्वी उसने बनाई थी। एक जवान जो यरूशलेम के अंदर कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया था, और एक जवान जो तीसरे दिन जीवित उठा। तो जो मनुष्य देह में मरा था वो महिमावान परमेश्वर के स्वरूप में जीवित उठा था, और उसको कोई भी बंधन नहीं था। आज मृत्युंजय के जाप लोग मरते समय करते हैं, वो मृत्युंजय भी अकेला यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह ही मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ परमेश्वर है। और ये ज्योतिषी जो पूरब के थे, और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये इंडिया के ही थे,
क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी हम देखते हैं तो कितनी एस्ट्रोलॉजी है, कितना राशि और कितना नक्षत्रों का ज्ञान है लोगों को, और कितना उनको देख देख कर कुंडली बनाने वाले हैं, और कितना उसका अभ्यास करके उसके ऊपर से रोज हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो जो जो राशियों में जन्म हुए हैं उनका भविष्य रोज बताया जाता है, कहीं पे ऐसे चैनल बनाए गए हैं। लेकिन हम वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर ने इस दुनिया में बैतलहम में जन्म लिया था कि जो राशि और नक्षत्रों और तारों और सूरज और चांद को भी बनाने वाला था। आमीन, हालेलुया। और इसके लिए यीशु मसीह का वचन कहता है कि ज्योतिषी या जादूगर या मंत्र तंत्र या भुआ ऐसा काम करना वो आपके लिए नरक में जाने वाला काम है, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं लेकिन किसी और रीति से अपने कामों को करते जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो सारी दुनिया का परमेश्वर है, वो यहूदियों का राजा बनकर इस दुनिया में जन्म लिया था बैतलहम में। और पूरब से जो ज्योतिषी, कई ज्योतिषी आए थे, 3 ज्योतिषी नहीं, पूरब से कई ज्योतिषी आए थे, और उन्होंने यरूशलेम में उथल पुथल मचा दिया। जैसे आज यीशु मसीह के नाम से उथल पुथल है सारी दुनिया में, भारत देश में, भारत के कई कई स्टेट में तो इतनी उथल पुथल है कि बहुत ही लोग इतना परेशान है कि ये परमेश्वर के दास लोग, सेवक लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर जब जन्मा था तभी भी उथल पुथल हुई थी। हालेलुया। और अभी परमेश्वर का आने का समय है। आज तो हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस मनाने का समय है, यीशु मसीह जन्मा, उसकी बधाई हम दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये जगत के अंत का समय चल रहा है, एंड टाइम चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह का बादलों में आना, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर। आर यू रेडी फॉर दैट? एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है और तभी भी उथल पुथल होने वाली है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जन्मा तब उथल पुथल हुई, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा तब भी धरती कंप हुआ और उथल पुथल हो गई। और यीशु मसीह आने वाला है, अभी उसके पहले भी उथल पुथल हो रही है सारी दुनिया के अंदर, और जब बादलों में आएगा उस दिन भी उथल पुथल होगी। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। और ये जो ज्योतिषी है, उन्होंने जब ये बातें कही कि तो राजा ने, यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों जो मंदिर में काम करने वाले थे, परमेश्वर के याजक लोग, उनको और शास्त्रियों को इकट्ठा करके राजा ने उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है। और जो याजक लोग थे, शास्त्री लोग थे, यहूदी लोग थे, जो वचन के अनुसार लिखा हुआ था वो बताते हैं कि यहूदिया के बैतलहम में होगा, क्योंकि वो तो वचन में लिखा हुआ है। यशायाह प्रबोधक ने भी भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और वचन ऐसा कहता है कि उन्होंने बताया कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्य वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। बाइबल के अंदर कोई उस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस दिन नहीं पता चला था। परमेश्वर ने कितने साल, सैकड़ों साल पहले बताया हुआ था कि परमेश्वर का बेटा जन्म लेगा, और इसलिए जन्म लेगा कि सारी मनुष्य जात को वो उद्धार देगा अपना जीवन क्रूस के ऊपर देकर। यशायाह प्रबोधक के पुस्तक के अंदर यीशु मसीह के मरने, जीवन की भविष्यवाणी है, जन्म की भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के मरने की भी यशायाह 53 में है, और यीशु मसीह के जिंदा होने की भी भविष्यवाणी है। और भी बहुत सारे प्रबोधकों ने ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म होने से पहले परमेश्वर ने बताया हुआ था कि परमेश्वर का बेटा जन्म लेने वाला है और उसका नाम इमानुएल, यीशु होगा। वो क्राइस्ट मतलब उद्धार करने वाला होगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हम कोई नाच गान, मौज मजा, खाने पीने, कोई ऐसे गलत बातों में हम एंजॉय करते हैं, इसके लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह ने मुझे बताया था दर्शन में कि कोई मौज मजा करने के लिए क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस वही है जो बर्थडे बॉय को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, बर्थडे बॉय को पहचानते हैं, यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए हुए, उनके लिए रोज क्रिसमस है, उनके लिए रोज क्रिसमस है, उनके लिए रोज उद्धार का दिन है।
क्योंकि आज अभी हम मर जाए तो अभी के अभी हम स्वर्ग में हमारा नाम लिखा हुआ है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही नाम के मसीह हैं, सिर्फ हम ओकेजनली मसीह हैं, सिर्फ हम क्रिसमस के मसीह हैं, क्रिसमस मनाने वाले। हमारे गुजरात में भी बहुत सारे जगहों पे क्रिसमस मनाई जाएगी, बिब्लिकली नहीं, बहुत सारी दुनिया वर्ल्डली रीतों से और ऐसी रीतों से, तो जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है अगर मैं परमेश्वर हूँ तो मेरा मान कहाँ है। ये ज्योतिषी तो उनको मान देने आए थे, कितने दूर से आए थे, कितने दूर से वो आए थे और खाली हाथ नहीं आए थे। वो यीशु मसीह को बोलते हैं कि हम प्रणाम करने आए हैं और उसको हम देखने आए हैं क्योंकि हमने उसका तारा देखा है। आकाश में तो बहुत सारे तारे हैं लेकिन वो एक डिफरेंट तारा था। इसके लिए आज हम अपने घर के ऊपर स्टार लगा रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह खुद तारा था, वो ही तारा था। स्टार जो है वो रात को हमें दिखते हैं, दिन में भी होते हैं लेकिन दिखते नहीं है क्योंकि सूरज का तेज बहुत होता है। लेकिन जब सूरज का तेज डूब जाता है और चांद आता है और अंधेरा आता है पृथ्वी के ऊपर, तब हमें तारा दिखता है। और वचन ऐसा कहता है कि अंधेरे में प्रकाश आ गया। सारी दुनिया के ऊपर अंधेरा था क्योंकि कोई उद्धार करने वाला नहीं था, कोई भी स्वर्ग में जाने वाला नहीं था। स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले लोग, स्वर्ग में ले जाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं था। और यीशु मसीह ने आकर कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह मार्ग है, वही स्वर्ग का मार्ग है। यीशु मसीह सत्य है, वो कहता है मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह कहता है मैं जीवन हूँ क्योंकि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ तो मैं आपको भी जिंदा करूँगा और एक दिन न्याय होगा। उस दिन सारी दुनिया में आदम से लेकर एंड तक जितने भी मनुष्य ने जन्म लिया है उनको परमेश्वर के आगे जजमेंट डे के दिन बैठना पड़ेगा। और अगर किसी ने यीशु मसीह के नाम में उद्धार नहीं पाया, अगर किसी ने इस तारे का प्रकाश अपने जीवन में नहीं लिया, अगर यीशु के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करके पापों का पश्चाताप नहीं पाया, तो वो नरक में जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन देने आया ताकि वो जीवित है और हम भी जिंदा रहे। और वो जो लोग आए थे उनकी ये बातें सुनकर यहूदिया के बैतलहम में और सारे प्रदेश के अंदर उथल पुथल हो गई, क्योंकि याजकों ने और शास्त्रियों ने वचन को सुनाया कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में किसी भी रीत से, तू यहूदा के अधिकारों में से सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और मेरी प्रजा इज़राइल का रखवाला करेगा। हम इज़राइल है, हम याकूब, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के आशीषों से हम भी इज़राइली प्रजा है। परमेश्वर हमारा रखवाला है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो बैप्टिज्म लेता है, जो पापों का पश्चाताप करता है, वो यीशु मसीह उनका रखवाला है, वो इज़राइली प्रजा है। परमेश्वर ने हमें भी इज़राइली प्रजा बनाया है। और वचन कहता है कि ये ज्योतिषियों चुपके से हेरोदस ने इनको बुलाया अपने पास, चुपके से। उसको भी डर लगने लगा। आज भी यीशु मसीह के नाम से लोगों के ऊपर सताव करने वाले इसलिए सताव करते हैं कि वो डरते हैं, यीशु मसीह से डरते हैं। वो उनको कुछ खतरा लग रहा है, उनको कुछ डर लग रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर के लोग डर रहे हैं कि अरे यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है तो हमारा क्या होगा। यीशु मसीह वर्ल्ड वाइड ये काम कर रहा है तो हमारा क्या होगा। लेकिन वो तो पूरे ब्रह्मांड का, आकाश, पृथ्वी और अधोलोक में और कोई नाम नहीं यीशु के जैसा कि जिसके नाम से उद्धार हो। आमीन, हालेलुया। और इसके लिए हेरोद भी डर गया, आज के समय के जैसा ही, और डर के मारे ज्योतिषियों को चुपके से बुलाता है और बुलाकर उनको पूछता है कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। और उसने यह कहकर उनको बैतलहम भेजा। उसने जानना चाहा कि तुम्हें कब तारा दिखाई दिया। इसका मतलब कि यीशु मसीह का, यहूदियों के राजा का जन्म तो हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोगों ने आकर बताया कि हमने तो वो तारा देखा और वो तारे को देखकर हम आए हैं। और वो तो बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो तो सब कुछ आकाश के और नक्षत्रों के सब कुछ जानने वाले लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे। वो ऐसे लोग नहीं थे कि जिनके अंदर कोई बुद्धि ना हो। इतने दूर से वो ऐसे ही नहीं आए थे
क्योंकि उनको इंटीमेशन मिला था कि एक यहूदियों का राजा जन्मा है। पूरब से लोग यहूदियों के यरूशलेम में जाने की उनको क्या जरूरत, जो राजा उनका भी नहीं था, जो राजा उनका भी नहीं था, वो तो कोई और देश में जन्मा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो गॉस्पेल, जो परमेश्वर की सुवार्ता जो है वो तारों में भी लिखी है, तारों में भी लिखी है। आकाश में एक नक्षत्र है, कन्या नक्षत्र। आकाश में जो कन्या नक्षत्र है, जो आज हिंदू लोग बहुत सारे नक्षत्र और राशियों को मानते हैं, वो कन्या नक्षत्र ही मदर मेरी को दर्शाता है, क्योंकि वो कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। वो नक्षत्र जो है वो डिक्लेयर करता है, वो उसके तारों के अंदर परमेश्वर ने ये गॉस्पेल लिखी है। और वो तारों के अंदर परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी भी की थी। वो भविष्यवाणी वो ज्योतिष लोगों ने देखी थी कि तारों के अंदर जो लिखा हुआ था वो अब पूरा हो रहा है। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि वो एक तारे को देखकर उस जगह के ऊपर गए, क्योंकि जिसका नाम स्वर्ग में और आकाश में और तारों में और नक्षत्रों में लिखा हुआ था, उसको जानने वाले लोग उस जगह के ऊपर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको इंटीमेशन दे रहा था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो यहूदी भी नहीं थे, जो मसीही भी नहीं थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने ये सब बताया है। और ऐसे लोग वहां पर गए थे। कोई यीशु को मानने वाले लोग नहीं गए थे वहां पर, कोई यहूदी लोग नहीं गए थे वहां पर कि वो यहूदियों का राजा जन्मा है तो यहूदी लोग वहां पर गए। नहीं, ये तो पूरब के ज्योतिषी थे। और पूरब में देखो तो हमारा देश भी पूरब दिशा में आता है। और पूरब दिशा में सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और वो सब तारों और नक्षत्रों का ज्ञान हमारे देश के लोगों के पास है। और ऐसा रिसर्च कहता है कि ये जो मंजूसी थे, ये जो ज्योतिषी थे, वो भी इंडिया से गए हुए थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे देश के लोगों को उस जगह के ऊपर भेजा था। और वचन ऐसा कहता है कि जब राजा ने बोला और उनको पूछा और जब वो सब बात उन्होंने उनको बताई, तो उसने बोला कि जाओ और बालक को ढूंढो कि जिस बालक के लिए आप आए हो, और अगर वो मिले आपको। तो वचन ऐसा कहता है, 2 अध्याय मत्ती 2 और उसका 8 में लिखा है कि ठीक मालूम करो और वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। लेकिन वो उसको प्रणाम नहीं करना चाहता था, उसको तो अपनी चेयर हिलती हुई दिखाई देती। यीशु मसीह अच्छों की चेयर हिला देने वाला है 2025 में। आमीन, हालेलुया। भारत देश के अंदर यीशु मसीह का नाम बुलंद होने वाला है। मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते डिक्लेयर करती हूँ कि 2025 यीशु मसीह का भारत देश के अंदर बहुत बड़ा काम करने का साल होगा। और हजारों और लाखों लोग परमेश्वर के नाम को जानेंगे, क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी भेड़ों को खुद चराऊंगा। मैं खुद चरवाहा हूँ और मैं खुद उनको, परमेश्वर आज बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, परमेश्वर आज अपना नाम दे रहे हैं, परमेश्वर आज दर्शन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि चरवाहे अगर फेल जाएंगे कोई बात नहीं, पास्टर्स फेल जाएंगे होने दो। पास्टर्स और सेवक लोग, दास और दासी जो सही रीत से परमेश्वर की सेवा नहीं करते, वो फेल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने लोगों का चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को खुद चराऊंगा, मैं चरवाहे को मारूंगा, मैं उसके घेटा पालक जो है, मैं उसके जो चरवाहे उसको मारूंगा जो सही रीत से सेवा नहीं कर रहे। इसके लिए जो सही रीत से सेवा कर नहीं रहे, उनके लिए ये क्रिसमस उन सेवकों के लिए एक वार्निंग है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं डिक्लेयर करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने बताया है कि सही नहीं सेवा करने वाले सेवक लोग, सही रीत से प्रार्थना नहीं करने वाले, जो पैसों के पीछे पड़े हैं, जो बिल्डिंग बनाने के पीछे पड़े हैं, जो कोई ना कोई सेवा के बहाने सोशल वर्क के द्वारा लोगों के पास से पैसा लेके ओनली सोशल वर्क करते हैं, उद्धार का और प्रभु की गॉस्पेल का कोई भी काम नहीं करते, प्रभु का नाम फैलाने का नहीं। वो बोलते नहीं, हालेलुया भी नहीं बोलना, खाली हम लोगों को मदद करेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला है जाओ, जाके सब लोगों को बताओ कि यीशु मसीह कौन है। सही सेवा करने वाले 2025 में टिके रहेंगे। जो सही सेवा करने वाले सेवक नहीं है,
जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, तो उन सभी के लिए 2025 अच्छा साल नहीं है। हो सकता है उनकी मिनिस्ट्री गिरे, हो सकता है वो खुद मर जाए, हो सकता है उनके फैमिली में प्रॉब्लम आए, हो सकता है उनको बड़ी कोई बीमारियां हो जाए, हो सकता है इस देश के अंदर परमेश्वर ने आने वाले दिनों के अंदर जो महामारी और बीमारियां आने वाली है, हो सकता है कोरोना के जैसे गुजरात में 1700 पास्टर कोरोना में मर गए थे, ऐसे उन लोगों का भी नंबर लगेगा। हमें बहुत अलर्ट होना है। 2024 की ये क्रिसमस पे हम एंजॉय करने के लिए नहीं है। 2024 की ये जो क्रिसमस है वो हमारे लिए वो परमेश्वर के वचनों को फैलाने का काम करने का है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ये काम करना है और परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखना है। बहुत सारे सेवकों का कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। बहुत सारे सेवक लोग अपना टाइम नहीं देते, बहुत सारे मसीह लोग भी अपना टाइम प्रभु को नहीं देते, लेकिन क्रिसमस के लिए 1,00,000-2,00,000 का खर्चा कर देते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या मतलब उनका? आज प्रभु आ जाए तो वो इधर ही रहने वाले, आज प्रभु आ जाए तो वो जीवन के पुस्तक में उनके नाम ही नहीं है। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हेरोद भी डर गया था और वो उसको मार डालना चाहता था। जैसे आज ये मसीहत से बहुत सारे जाति के लोग डर गए हैं और मसीह लोगों को और मसीह के सेवकों को, पास्टर्स को मार रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि परमेश्वर भारत देश का भी परमेश्वर है। परमेश्वर भारत देश का ही परमेश्वर है और सारे वर्ल्ड का भी परमेश्वर है। वो वर्ल्ड वाइड पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है और इसके लिए वो कोई एक जगह पे नहीं, देश देश में काम कर रहा है। और यीशु मसीह जन्म से जब जन्मा तभी से परमेश्वर का पुत्र और राजा था, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा था, पृथ्वी पर देह धारण करके आया था। आमीन, हालेलुया। और इसके लिए जब ये ज्योतिषी जाते हैं और राजा की बात सुनकर वो चले तो गए, जब वो चले गए तो वो तारा उनके आगे आगे चला। वचन ऐसा कहता है 9 में 2 और 9 में कि वो जो तारा पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, क्योंकि वो तारा जो है वो उनको जगह दिखा रहा था। इसके लिए आज हम भी स्टार लगाते हैं। क्या परमेश्वर आपको सही मार्ग पे ले जाने के लिए कुछ इंटीमेशन दे रहा है, सही मार्ग दिखा रहा है? क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या वो स्टार, आपके घर का स्टार, आपको सही जगह के ऊपर यीशु मसीह के पास ला रहा है, या फिर ऐसे ही एक ट्रेडिशन के अनुसार आप अपने घर के ऊपर वो स्टार लगा रहे हैं? क्योंकि वो तो स्वर्ग का तारा था, स्वर्ग में उसका प्रकाश है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जब परमेश्वर के स्वर्ग में कोई सूरज और चांद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही उनका प्रकाश है। यीशु मसीह ही उसका प्रकाश है, वो ही दिया है उसका स्वर्ग का। हालेलुया। और वो ही दिया इस दुनिया के अंदर आया हमें प्रकाश देने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि मार्ग क्या है और कौन सच्चा परमेश्वर है। और कहते हैं कि ये जो ज्योतिषी थे उनके आगे आगे वो तारा चला और उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ये तारा सही दिशा बताएगा आपको, सही जगह पे ठहराएगा आपको। यीशु मसीह आपको सही जगह, सही प्लेस, सही डेस्टिनेशन देगा आपको, कहीं भी भटकाएगा नहीं। अगर इस तारे के पीछे आप चलोगे तो आप भटकने वाले नहीं हो, लेकिन और कोई आप अपनी रीत से ढूंढोगे आप जरूर भटकने वाले हो। आप कोई भी जाति के हो, आप कोई भी धर्म के हो, हम पहले मनुष्य है। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, कोई धर्म को नहीं बनाया, कोई जाति को नहीं बनाया था। और वचन कहता है कि उस तारे को देखकर वो निकले और वो स्टार जहाँ पर ठहर गया वो यीशु मसीह उस जगह के ऊपर था। और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए थे। क्या आज हम यीशु मसीह का इस त्यौहार मनाते हुए आनंदित है, या फिर हमारे घर में झगड़े हैं, हमारे मुख पे गलत वर्ड्स है, बैड वर्ड्स है, गालियां हैं, गलत सोच विचार है, कुछ अपने भाई बहनों के लिए, अपने सगा संबंधी के लिए, अपने पास्टर्स के लिए? क्या आपके दिल के अंदर कड़वाहट है तो यीशु मसीह का वो तारा आपके दिल में नहीं है।
भले ही आपके ऊपर आप समझते हो कि हमारे ऊपर उद्धार का लेबल लगा हुआ है और हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, लेकिन कड़वाहट जिनके भी दिलों में है वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले। हम अपनी रीत से अपना सब कुछ बना लेते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे ऐसे हैं, हम तो स्वर्ग में जाने ही वाले, लेकिन हमारा वो नहीं चलने वाला कुछ भी। हम बाइबल के वचनों को नहीं बदल सकते। परमेश्वर ने कहा है गलाती 5 और 22 में तो लिखा है पवित्र आत्मा के सारे फल, लेकिन गलाती 5 और 19 में लिखा है कि कौन लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले। जो लड़ाई झगड़े करने वाले, निंदा करने वाले हैं, जिनके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसा अपने दिल में रख कर चलने वाले लोग स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करने वाले। और यीशु मसीह जो भोर का तारा है, यीशु मसीह जो प्रकाश है, उसके पीछे हमें चलना है। अगर हम उसके पीछे चलते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्योतिषी थे ये उनके पास इसके लिए आए थे कि हम उसको प्रणाम करें, हम उसका भजन करें। और भजन करने की सारी रीत वो सोच कर आए थे कि हम किस रीति से हम उसका भजन करें, क्योंकि बहुत सारी दुनिया का एक बहुत बड़ा राजा जन्म हुआ है और वो तारा उस घर के ऊपर ठहरा। यीशु मसीह ने तो चरनी में जन्म लिया था ना, लेकिन ये तारा तो उस घर के ऊपर ठहरा था। आमीन, हालेलुया। ये लोग चरनी में नहीं गए थे। यीशु मसीह जन्म हुआ तब चरनी में जन्म हुआ था, लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर, अभी तो चरनी में जन्म तो हुआ, लेकिन यीशु मसीह उसके बाद एक घर में पहुंच गया था जहां पर मरियम उसको लेकर, बेटे को लेकर गई थी। उस घर के अंदर वो लोग गए थे, चरनी में नहीं भजन किया था उन्होंने। उसका घर में जाकर यीशु मसीह को जहां पे रखा था उस जगह के ऊपर, मतलब यीशु मसीह जब चरनी में जन्मा तब से लेकर ये ज्योतिषी यीशु मसीह जिस घर के अंदर गया मरियम के साथ, यूसुफ के साथ, उस जगह के ऊपर तारा तब तक उसके संग संग चलता रहा था, एंड तक वो उनको सही दिशा बताए और उस घर के ऊपर वो ठहरा। और कहते हैं कि उस तारे को देखकर वहां ठहर कर वो लोग अंदर गए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। मतलब यहाँ पर भी भविष्यवाणियाँ और बाइबल का वचन बताता है कि जो घर में गया वो चरनी में जन्मा हुआ यीशु मसीह माता मरियम के साथ उस घर में था, माता मरियम के साथ उस घर में था। और उन्होंने वहां जाकर घर में भजन किया था, उन्होंने घर में भजन किया था जाके। और लिखा हुआ है कि मुंह के बल गिरकर, जब हम किसी बालक को देखने जाते हैं तो हम मुंह के बल नहीं गिरते, हम उसके माँ बाप को कांग्रेचुलेशन करते हैं, हैप्पी बर्थडे की बधाई देते हैं। लेकिन ये लोग जानते थे, ये ज्योतिषी जानते थे, पूरब के ज्योतिषी परमेश्वर की ओर से उनको नॉलेज मिल गया था कि ये परमेश्वर जन्मा हुआ है, एक बहुत बड़ा सारी दुनिया का राजा जन्मा हुआ है जिसकी चेयर सबसे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। हम तो बहुत ऊंचे लोग हैं, हम तो बहुत धन्य लोग हैं, हम तो बहुत ब्लेसेड लोग हैं। चाहे दुनिया के लोग मसीह लोगों को कैसे भी जाने, कैसे भी समझे, स्वर्ग में जाके पता चलेगा कि जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं वो स्वर्ग में कहीं पे भी दिखेंगे नहीं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के आगे झुकेंगे और उद्धार पाएंगे, वो ही चाहे किसी भी जाति का हो, वो ही उद्धार पाएगा, वो ही स्वर्ग में होगा। और वचन कहता है कि मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। अभी सोना, लोबान और गंध रस उनको चढ़ाया, उसका क्या मतलब है हम ये देखते हैं। सोना, लोबान और गंध रस, निर्गमन का पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसकी 22 आयत में ये लिखा है, जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को बनाने का मूसा को आज्ञा की थी तो यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल
अपने आप निकला हुआ गंध रस, अपने आप निकला हुआ, कोई ऐसे शॉप वाले ने निकाले हुआ गंध रस नहीं, अपने आप निकला हुआ गंध रस। और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और सुगंधित अगर और तज और हीन और जैतून का तेल, उनसे अभिषेक का पवित्र तेल बना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को उन्होंने ये लोबान अर्पण किया था, गंध रस अर्पण किया था, ये गंध रस अर्पण किया था, सोना अर्पण किया। सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड वो पवित्रता ही दर्शाता है। उन्होंने सोना क्यों दिया? क्यों उन्होंने एक रिंग नहीं दी? क्यों उन्होंने कोई हार नहीं दिया? उन्होंने उसको सोना अर्पण किया, बहुत सारा सोना थैला में लेकर आए थे वो, छोटा सा नहीं, बहुत सारी चीजें लेके आए थे वो। और लिखा है कि उन्होंने सोना वो है पवित्रता ही दर्शाता है, क्योंकि सोने को अग्नि में तपाना पड़ता है। जब वो अग्नि में पूरी रीत से जलाया जाता है सोना, तो ये होता है कि वो और भी शुद्ध होता है और पवित्र होता है। यीशु मसीह को सोना चढ़ाया गया क्योंकि यीशु मसीह पवित्रता का प्रतीक है, इसके लिए उसको सोना चढ़ाया गया। उसको लोबान चढ़ाया गया, लोबान जो धूप के लिए। और पूरा वचन हम देखेंगे निर्गमन 30 और उसके आगे आगे 34 में लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुंदरू ये सुगंधी द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले जाना, शुद्ध लोबान समेत परमेश्वर के आगे धूप के लिए, परमेश्वर के आगे धूप के लिए शुद्ध लोबान। जो चीजें परम पवित्र परमेश्वर यहोवा के मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर यहोवा को अर्पण की जाती थी, वो ही चीजें ये ज्योतिषी यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए लाए थे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर वो ही यीशु मसीह का प्रतीक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। परमेश्वर ने खुद अपने में से प्रकट किए हुए पुत्र को इस दुनिया के अंदर मनुष्य देह धारण करके भेजा था और वो परमेश्वर था। वो इस बात की साबिती देता है कि ज्योतिषी भी उसके लिए सोना लेके आए थे। ज्योतिषी परमेश्वर के मंदिर के अंदर बहुत सारा सोना था। सुलेमान ने भी भवन बनाया, पूरा सोने का बनाया था। यहाँ पर परमेश्वर ने जो मूसा को बोला था बनाने के लिए, उसमें भी सोने की बहुत सारी चीजें थी। वो लिखा गया है बाइबल के वचनों के अंदर। और परमेश्वर यहोवा को जो अर्पण किया जाता था मिलाप वाले तंबू के अंदर, वो ही चीजें लेकर ये ज्योतिषी पूरब से यीशु मसीह के पास आए थे। सोना पवित्रता दर्शाता है, शुद्धता दर्शाता है। यीशु मसीह उनका प्रतीक है। लोबान जो है धूप के लिए सुगंधी द्रव्य है और वो शुद्ध लोबान परमेश्वर को अर्पण किया जाता था, धूप किया जाता था। वो परमेश्वर यहोवा का है। आज तो बहुत सारे धूप कहीं कहीं जगह पे लोग लगाते हैं, लेकिन उसके हकदार हमारा परमेश्वर है। और दूसरा लिखा हुआ है कि गंध रस, जो सुगंधित द्रव्य बहुत सारे मिलाकर जिससे अभिषेक का तेल बनाया जाता था। तो वो अभिषेक का तेल परमेश्वर को वो भी चढ़ाया गया उनके द्वारा। और वचन ऐसा कहता है ऐसे कि यीशु मसीह ने खुद कहा था, यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरा अभिषेक किया गया है। लूका 4 और उसका 18 में परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब उसने यशाया भविष्यवक्ता का वचन पुस्तक खोलकर ये वचन निकाला और कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो अभिषेक का तेल जो मिलाप वाले तंबू में था, वो अभिषेक का तेल, वो अभिषेक लेकर ये लोग भी यहाँ पर आए थे और सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का
प्रचार करूं। और उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और सब लोगों की नज़र उसके ऊपर ठहरी रही। और यीशु मसीह ने कहा कि आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तब लोगों ने कहा कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? यूसुफ का पुत्र होते हुए भी ये कैसे ऐसा बोल सकता है कि ये वचन जो अभिषेक का वचन है वो मेरे लिए, आज जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे लिए है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो स्वर्ग से आया है और उसको आप देख रहे हैं और वचन आपके सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि जिसको सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाया जाए। सोना, लोबान और गंधरस एक परमेश्वर को चढ़ाने की चीज़ें हैं और वो यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए पूरब से 3 ज्योतिषी नहीं, कई ज्योतिषी आए थे। हालेलुया, कई ज्योतिषी आए थे। वो झुंड होगा ज्योतिषी का, 5 लोग, 15 लोग, 25 लोग, चाहे कितने लोग थे, वो इतने लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने यीशु मसीह को जाकर अर्पण किया था और उसको मुंह के बल गिरकर धन्यवाद किया था, उसकी प्रार्थना की थी, भजन किया था और उन्होंने उस परमेश्वर को इस दुनिया में जन्म होने के समय उनको परमेश्वर के साथ मिलकर वो खुशी पाई थी। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें भी क्रिसमस की बधाई के रूप में, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में परमेश्वर हमें भी वो सारी आशीषें दे जो आशीष देने के लिए 4 और 18 में हमने देखा ऐसे यीशु मसीह आया। अगर आप कुचले हुए हो, अगर आप गरीब हो, अगर आप दुख में हो, अगर आप बीमारी में हो, परमेश्वर यीशु मसीह का अभिषेक किया गया है कि ऐसे लोगों को वो चंगा करे, ऐसे लोगों की सिचुएशन बदले, ऐसे लोगों के जीवन में उथल पुथल कर दे, ऐसे कुचले हो को वो ऊपर उठाए। और यीशु मसीह का अभिषेक इसके लिए हुआ है। क्या आप भी रेडी हो? यीशु की ओर से, परमेश्वर यीशु की ओर से 2024 का ये क्रिसमस आप लोगों के ऊपर अभिषेक का कारण बने और आप लोग इस अभिषेक के साथ नए साल में 2025 में प्रवेश करें और यीशु मसीह को खरे दिल से मुंह के बल गिरकर आप परमेश्वर को प्रणाम करें और परमेश्वर को अपने दिल का, खरे दिल का अर्पण परमेश्वर के आगे करें। सोना, लोबान और गंधरस हमारा शरीर, प्राण और आत्मा से हम परमेश्वर के आगे अर्पण करें, हम होठों से अर्पण करें, हम धन्यवाद का अर्पण करें और हम परमेश्वर को जीवन भर मान और महिमा दें। क्या आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ है? क्या क्राइस्ट आपके लिए आया है? क्या आपने यीशु मसीह में उद्धार पाया है? क्या आपके घर में शांति है? क्या आपके घर में आनंद है? अगर नहीं है तो समझ लो आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आज का क्रिसमस का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अभिषेक करे, परमेश्वर आपके दुखों को दूर करे, परमेश्वर आपके जीवन में शांति दे। और जो भी मेरे इस एनॉइंटिंग के नीचे हैं, जो भी मेरी ये बात सुन रहे, जो भी दिल से मेरे साथ इस वचन के साथ कनेक्टेड हुए हैं, वो परमेश्वर की इस आशीष को पाएंगे। वो मैं आज अभी इसी समय आप सभी सुनने वालों के ऊपर रिलीज कर रही हूँ यीशु के नाम में। 2024 की क्रिसमस का ब्लेसिंग और अभिषेक पाए और नए साल में आनंद के साथ आप प्रवेश करें, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। वापस एक बार हम आपको हैप्पी क्रिसमस करते हैं और आप भी अपनी कमेंट्स में हमें हैप्पी क्रिसमस लिख कर भेजें और आप बताएं आप कहाँ से वो देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर आप लिखें कमेंट्स में और हम आपका इंतज़ार करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आमीन, आमीन, आमीन।